Hello everyone, welcome to Baba IS. Now we shall see a daily current affairs module for 26th of June. Okay, so ये है हमारी आज की कंटेंट लिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स टू कम अंडर द आरबीआई। ये आरबीआई के अंडर में आ रहे हैं। पीएमसी बैंक हमने घोटाला देखा था। ओके, उससे काफ़ी सारे जो डिपॉजिटर्स थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो इसकी वजह से अब आरबीआई के अंडर कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे। अभी तक क्या होता था वो हम देखेंगे और इसका क्या क्या इफेक्ट होने वाला है ये देखेंगे। नाउ कोकोलिथोफोर्स आवर सेकंड टॉपिक, ये एक एंशिएंट एल्गी है और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड एल्गी। ओके, और ये एक्चुअली हेल्प करती है कैल्शियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर में ओशन में। ओके, सो अभी हाल ही में जो स्टडी हुई है वो ये बताती है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है सदर्न इंडियन ओशन में। अब उसका रीज़न हम देखेंगे कि ये जो कोकोलिथोफोर्स हैं ये दीज आर डिक्रीजिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईबीएम, ये इनका इनिशिएटिव है। ओके, नाउ अब ये स्किल बिल्ड रीइग्नाइट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि ये स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू स्किल ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, ना जो हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम आईसीपी बाय द वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक ने ये स्टडी कंडक्ट की है एंड दिस डिराइव्स परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में ये कंपैरिजन करता है वर्ल्ड का। इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है कि जो हमारा इंडिया है दैट इज़ एट द थर्ड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, पहले पे है यूएस, दूसरे पे है चाइना एंड थर्ड इज़ इंडिया। ओके, सो ये हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन फॉर टुडे। ना हमारा पहला टॉपिक अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स टू कम अंडर आरबीआई। सो टू इंश्योर दैट डिपॉजिटर्स आर प्रोटेक्टेड, ये मेनली डिपॉजिटर्स के लिए ये स्कीम है। डिपॉजिटर्स आर प्रोटेक्टेड, द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द आरबीआई। ओके, नाउ what are cooperative banks? So these are financial entities which belongs to its members. तो जो members होते हैं इनके cooperative बैंक के members ही consumers होते हैं, customers, एंड members ही owners होते हैं इन बैंक्स के। ओके, सो इन्हीं का शेयर होता है और यही कस्टमर्स होते हैं। नाउ these are registered under the States Cooperative Societies Act, State Cooperative Societies Act, इसके अंडर ये रजिस्टर्ड होते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 ये भी इनको गवर्न करता है। नाउ व्हाट इज़ द प्रेजेंट डिसीजन? तो आरबीआई के अंडर इनको लाया गया है, और क्यों लाया गया है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी हमने देखा पीएमसी बैंक घोटाला हुआ था, काफ़ी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में इंडिया में घोटाला हुआ है जिसकी वजह से डिपॉजिटर्स का पैसा काफ़ी जा चुका है, तो उसके लिए इसको आरबीआई के अंडर लाया गया है। अभी तक क्या होता है कि डुअल गवर्नेंस होती है इन बैंक्स की, डुअल कंट्रोल। ओके, किस किस का? एक तो आरबीआई का, और दूसरा जो कंट्रोल होता है दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन डुअल कंट्रोल रहता है रजिस्ट्रार का भी और आरबीआई का भी। तो अब इसको होली आरबीआई के अंडर लाया जा रहा है। ओके, द मूव कम्स आफ्टर सेवरल इंस्टांसेस ऑफ फ्रॉड एंड सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, वी हैव ऑल सीन दिस। द आरबीआई वाज फोर्स्ड टू सुपरसीड द पीएमसी बैंक्स बोर्ड एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन। जब पीएमसी घोटाला हुआ था तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा। डोंट वरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये पीडीएफ में दी हुई है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज़ कोकोलिथोफोर्स। तो कोकोलिथोफोर्स एक एंशिएंट एल्गी है। ओके, सिंगल सेल्ड एल्गी, ये आपको याद रखना है, दिस इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और ये बेसिकली हेल्प करती है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ यही स्टडी है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट ये डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये क्यों डिक्रीज़ हो रहा है दैट वील हैव टू सी।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोकोलिथोफोर्स आर सिंगल सेल्ड एल्गी लिविंग इन द अपर लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। अपर लेयर्स में मिलती हैं ये, लोअर लेयर्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि एल्गी है, इसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो ऑब्वियसली सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए अपर लेयर्स ऑफ द ओशन ये आपको मिलेंगी। Now they calcify marine phytoplankton that produces up to 40% of open calcium carbonate. Marine phytoplankton को ये कैल्सीफाई करती हैं, marine phytoplankton, और यहीं से आता है 40% ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नाउ फिर इससे एक्सोस्केलेटन्स बन जाते हैं, COC3 CaCO3 जो प्लेट्स बनती हैं उससे एक्सोस्केलेटन्स भी बन जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी सस्टेन कर सकती है। नाउ ये कार्बन सिंक के तरह भी फंक्शन करता है। अभी कार्बन सिंक कैसे करता है, तो सबसे पहले तो जब ये प्रोसेस चल रही होती है हमारी मैराइन फाइटोप्लैंक्टन्स को कैल्सीफाई करने की, तो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, दिस गेट रिलीज्ड, बट एट द सेम टाइम फोटोसिंथेसिस भी चल रहा होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस, और जो नेट इफेक्ट होता है दैट इज़ कि ये एज कार्बन सिंक फंक्शन करता है। नाउ व्हाट आर द थ्रेड्स, तो हम थ्रेड्स देखते हैं। नाउ थ्रेड्स क्या है, द रिडक्शन ऑफ कोकोलिथोफोर्स इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ डाई एटम एल्गी। तो डाई एटम एल्गी बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोकोलिथोफोर एल्गी कम हो रही है। और ये होता है कब, जब सी आइस ब्रेक डाउन हो जाता है, जब आइस मेल्ट हो जाती है और क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन होता है। तो हमने देखे 3 रीजन्स बेसिकली। सबसे पहले तो जो डाई एटम एल्गी है वो बढ़ी, ओके। दूसरा रीज़न सी आइस का ब्रेक डाउन होना, सी आइस ब्रेक डाउन, एंड जो हमारा थर्ड रीज़न है दैट इज ओशन एसिडिफिकेशन। तो इन 3 रीज़न की वजह से जो कोकोलिथोफोर एल्गी है वो कम हो रही है, और इससे CaCO3 भी कम हो रहा है। और जैसा कि हमने देखा है नेट कार्बन सिंक है, तो अगर ये कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। नाउ जो एग्जिस्टेंस है कोकोलिथोफोर्स का दैट इज़ हाईली टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि सी आइस का जो ब्रेकडाउन होता है ये ऑब्वियसली गर्मियों के सीज़न में होगा, तो ये काफ़ी हाईली टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि जब सी आइस ब्रेकडाउन होगा तभी डायटोम एल्गी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और तभी ओशन एसिडिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खासकर गर्मियों के टाइम पे ये एनहेंस हो जाती है ये वाली जो प्रोसेस है, और उससे कोकोलिथोफोर जो एल्गी है हमारी वो कम हो जाती है। नाउ और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंडेंट है, लाइक द सिलिकेट कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन, डायटम एबंडेंस, लाइट इंटेंसिटी, ये सारे जो भी रीजंस हैं इस पे भी डिपेंड करता है हमारा कोकोलिथोफोर एल्गी का प्रेजेंस। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट। तो ये जैसा कि हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड IBM, इनकी पार्टनरशिप से एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है विच इज़ कॉल्ड द स्किल्ड बिल्ड रीइग्नाइट। आपने देखा होगा एक स्वयं प्लेटफॉर्म भी है हमारे यहाँ, फिर दिशा प्लेटफॉर्म है, फिर दिशा प्लेटफॉर्म के बाद हमने कल ही अपने MCQs में देखा था कि एक युक्ति प्लेटफॉर्म भी है। ओके, सो इतने सारे ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एक आप इसकी लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं दोज आर सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी सिमिलर। तो जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं वो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि UPSC में आएगा तो कुछ कुछ वो थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दिस वी शुड नो। ओके, ना अब ये स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट पोर्टल करता क्या है, तो इट टेंड्स टू प्रोवाइड जॉब सीकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स विद एक्सेस टू फ्री ऑनलाइन कोर्स वर्क एंड मेंटोरिंग सपोर्ट डिजाइन टू हेल्प देम रीइन्वेंट देयर करियर्स एंड बिजनेसेस। तो इसका जो मेन फोकस है दैट इज़ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। ऑनलाइन कोर्स वर्क भी ये प्रोवाइड करता है और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी ये प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। ओके, इंस्टीट्यूशंस में जाके थ्रू वेरियस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स NSTIs, इनके थ्रू ये लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और जो इसका बेसिक फोकस है दैट इज़ ऑन 2 थिंग्स। सबसे पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो इन 2 चीज़ों पे इसका फोकस है। अगर आप इससे जुड़े हुए कोर्स वर्क करना चाहते हैं और जॉब फाइंड करना चाहते हैं तो दिस प्लेटफॉर्म
skills rebuild reignite platform is for you guys. Okay, नाउ जो IBM के वॉल्टियर्स हैं वो 30,000 मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे. ओके, इन एटलीस्ट 5 मेजर रीजन्स वर्ल्ड वाइड. तो ये एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक. अगला हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ICP बाय द वर्ल्ड बैंक. तो ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है. नाउ इसमें जो सबसे मेजर फाइंडिंग है वो ये है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया 3rd पे है, US 1st पे है, US एट द फर्स्ट स्पॉट एंड चाइना इज एट द 2nd स्पॉट. ओके, इट इज़ मैनेज बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन. तो ये दोनों कंडक्ट कराते हैं एंड इट इज़ द लार्जेस्ट स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड. ये आपको याद रखना है. अभी तक इसमें 176 कंट्रीज़ दैट इज़ 176 इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करती हैं 2017 की साइकिल में. अभी जो रिपोर्ट आई है दैट इज़ ऑफ द 2017 साइकिल. जो अगली जो रिपोर्ट आएगी दैट विल बी ऑफ द 2021 साइकिल. ओके, ना हाइलाइट्स मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे है. 6.7% ऑफ ग्लोबल GDP अकाउंट करता है इंडिया. 6.7% ऑफ ग्लोबल GDP. ओके, दैट इज़ नियरली $8,051 बिलियन. $8,051 बिलियन हमारा प्रपोर्शन है GDP का. फिर सबसे पहले है US दैट कंसिस्ट ऑफ 16.3% ऑफ द वर्ल्ड GDP और चाइना जो कि 16.4% है. ओके, एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करें एशिया पैसिफिक रीजन की तो इंडिया इज एट द 2nd स्पॉट. नॉर्मली इंडिया इज एट द 2nd स्पॉट. चाइना पहले पे नंबर पे है. चाइना इज एट द 1st स्पॉट. ओके, नाउ सिग्निफिकेंस क्या क्या है. तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है दैट इज़ वाइटल फॉर कन्वर्टिंग मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू बी कंपेरेबल अक्रॉस इकोनॉमीज़. US डॉलर और इंडियन रुपी में काफ़ी डिफरेंस है. ओके, काफ़ी डिफरेंस है. हमारी इकोनॉमीज़ की जो प्रोडक्टिविटी है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, उसमें काफ़ी डिफरेंस है. और तीसरी जो चीज़ है वो है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफ़ी डिफरेंस है. तो इसको आप कंपेयर कैसे करोगे? इसको आप कंपेयर करोगे थ्रू द परचेजिंग पावर पैरिटी मेजर. ओके, परचेजिंग पावर पैरिटी मेजर. तो वही है ये. इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ अ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स. एक बास्केट है उसमें काफ़ी सारे गुड्स होंगे. मान लीजिए एग्स हुए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मिल्क हुआ, बेसिक चीज़ें हैं इस बास्केट में. और ये पूरा बास्केट आप किस कंट्री में कितने अफोर्डेबल है ये कंपेयर करता है PPP बेसिकली. ओके, नाउ इज़ अ मेजर ऑफ व्हाट एन इकोनॉमीज लोकल करेंसी कैन बाय इन अदर इकोनॉमी. क्या आप ये बास्केट कितने में आप खरीद सकते हैं, ये सब चीज़ें कंपेयर करता है. नाउ PPP बेस्ड कन्वर्जन्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल डिफरेंसेस. वही मैंने बात कही कि सब हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी अलग है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है. तो जो प्राइस लेवल डिफरेंसेस है एक कंट्री और दूसरी कंट्री में वो ये एलिमिनेट कर देता है और फिर कंपेयर करता है कि आप किस तरीके से आपकी इकोनॉमी फंक्शन कर रही है. एंड रिफ्लेक्ट ओनली डिफरेंसेस इन द वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमीज. ओके, सो वही बात है कि GDP कंपेयर करेगा बट ये जो प्राइस लेवल डिफरेंसेस हैं इनको ये एलिमिनेट कर देता है परचेजिंग पावर पैरिटी. तो इंडिया हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है. ये आपको याद रखना है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की रैंक कौन सी है. ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है. तो इसी के साथ हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल ख़त्म होता है. आज हमने प्लेटफॉर्म थोड़ा सा शिफ्ट किया है तो आई नो कुछ प्रॉब्लम आई होगी आप लोगों को. थोड़ी राइटिंग बड़ी दिख रही है, हाईलाइट सही नहीं हुए हैं, बट हम लोग जैसे जैसे ये आगे चलेंगे वील इम्प्रूव अपॉन दिस. ओके, वील मीट टुमारो. थैंक यू. PDF आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलवेज मिलेगी जिसका लिंक हम हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते हैं. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस. ओके, वील मीट टुमारो. थैंक यू.